ठीक बच्चों, मैं आज आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला देखते हैं। पहला है आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रिय बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी? दूसरा है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत राजभाषा हिंदी होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 343। अगला क्वेश्चन, भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया था? अभी देखा आपने अनुच्छेद के बारे में पूछा था, अब पूछ रहा है भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये सूची 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये हो गया राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा, हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम सुझाया था। अगला क्वेश्चन पांचवा, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें पूछा गया है विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नागपुर में। और इसका सन बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर सन पूछ लिया जाए तो 1975 में नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था। अगला 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, यहाँ पर 11वां पूछा है, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस, इसका भी बहुत ही सन महत्वपूर्ण है। ये अभी हाल में ही 2 साल पहले 2018 में हुआ था। अगला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। अब इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? विश्व का प्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी, यह आपका विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। अब इसके भी लेखक हैं, इसके लेखक कौन से हैं प्रिय बच्चों? पाणिनि। इसके लेखक हैं पाणिनि। अगला क्वेश्चन 9वां, हिंदी की आदि कवि कौन है? हिंदी की आदि कवि है महादेवी वर्मा। हिंदी की आदि कवि महादेवी को कहा जाता है। और 10वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार, और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हिंदी की आदि कवि होंगी मीरा देवी, मीराबाई। अगला, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। और अगला 11वां, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति थे। और अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी थी? तो छायावाद की प्रथम रचना थी झरना। इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक हो गए। अगला क्वेश्चन, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस काल को हिंदी का साहित्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला 14वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो वहां भी आपने देखा था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। अब यहाँ आया हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? उदंत मातरंड। उदंत मातरंड। इसके लेखक कौन है? जुगल किशोर। इसके लेखक हो गए हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र उदंत मातरंड, लेखक हैं जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन 15वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी थी? महादेवी वर्मा। किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन 16वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? ये थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनको किस पर साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? साहित्यकार को चिदंबरम।
सितंबर पर इनको मिला था साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। और क्वेश्चन में 1968 में 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली का प्रथम पद्य का प्रयोगकर्ता है अमीर खुसरो। हो गए। खड़ी बोली का पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन 18वां है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ये हो गए। 19वां क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। ये हमारी हिंदी की प्रथम एकांकी हो गई एक घूंट। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन? यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ गौर से देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 21वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। अभी आपने देखा 21 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगले वीडियो में आपके सामने और ऐसे ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन लाएंगे।